गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आप लोग की एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की क्लास नंबर 13 है, जिसमें हम पढ़ रहे थे। इसके पहले क्लास नंबर 12 में न्यूमेरिकल लगा रहे थे। अब उसी तरह से है, ये भी न्यूमेरिकल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा है, तो आपको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, इसलिए मैं आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। उसके बाद आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं। क्या है? एक 4x15 सेंटीमीटर आकार का हल, एक 4x15 सेंटीमीटर आकार का हल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से खींचा जा रहा है। यदि कोण की गहराई 10 सेंटीमीटर और मिट्टी का प्रतिरोध 0.4 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, जुताई करने में 15% समय नष्ट है, तो गणना कीजिए कि पहला है एक दिन में जोता हुआ क्षेत्रफल का पूछ रहा है, एक दिन में जोता हुआ क्षेत्रफल। दूसरा है 5 हेक्टेयर की जुताई में लगा समय। तीसरा है हल का खिंचाव। चौथा है हल को खींचने के लिए आवश्यक अश्वशक्ति। तो हम पहले लगाते हैं एक दिन में जोता हुआ क्षेत्रफल, ठीक। तो जैसा कि आप जानते हैं, जोता गया क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल का फार्मूला होता है A बराबर W गुणे H गुणे S बटे 1000 गुणे 100 माइनस प्रतिशत समय नष्ट, ठीक है। अब देख लेते हैं हम क्या क्या कैसे दिया है। तो जैसे यहाँ पर ये हो गया W बराबर हो गया 4x15 यानी कि 60 सेंटीमीटर, ठीक है। W कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर। अब H पूछ रहा है, तो H क्या है? H क्या होता है? यहाँ पर जो है H होता है समय। तो यानी कि H बराबर यहाँ दिया है एक दिन में। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक दिन बोल रहा है, तो एक दिन बराबर कितना समय होता है, कितना काम होता है एक दिन में? बराबर 10 घंटे। इसको हम मान लेते हैं, क्योंकि ये एक दिन कह रहा है, तो एक दिन में 8 घंटे या 10 घंटे काम होता है, तो हम 10 घंटे मान चलते हैं ऑन एवरेज, ठीक है। 12 घंटे भी होता है, तो हम बीच का 10 घंटे लेते हैं, ठीक। यश हो गया हमारा 10 घंटे। अब यश कितना है? तो यश दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यानी यश बराबर गति है, तो गति कितना है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। क्लियर है। अब दिया है समय प्रतिशत नष्ट, तो ये कितना है? समय या प्रतिशत समय नष्ट बराबर 15, ठीक है। अब हम फॉर्मूले पे रखते हैं, तो कितना है? A बराबर, A हमको पता नहीं है, चलो A हो गया डॉट, ठीक, क्वेश्चन मार्क की, हमें A पता नहीं, यही निकालना है। तो A बराबर कितना है? A बराबर W कितना हो गया? 60 हो गया, और H कितना हो गया? 10 हो गया, गुणे यश कितना है? 4 है आपका, बटे 1000 गुणे 100 माइनस कितना समय नष्ट हो रहा है? 15%, यानी 15 बटे 100। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 0 0 कट गया, 1 0 0 कट गया, ठीक। तो ये हो गया 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि 12 बटे 5 गुणे 85 बटे 100। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 5 एकम 5, 5 एकम 5 7 35, 17 पच्चे 85, ठीक। कितना हो गया ये? 17 पच्चे 85। अब इसको हम लगाएंगे तो कितना आएगा? तो ये हो गया 17 गुणे 12 कितना होगा? 17 गुणे 12 यानी 17 दूनी 34 के 4 हासिल 3, 17 3 20, ठीक। 204 बटे 100 बच रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? बराबर 2.04 क्या होगा? ये हेक्टेयर हो जाएगा। यही आपका पहला आंसर हो जाएगा, ठीक। 2.04 हेक्टेयर। क्लियर है। अब हम चलिए दूसरा लगाते हैं। खा में क्या पूछा है आपका? 5 हेक्टेयर की जुताई में लगा समय, यानी कि 5 हेक्टेयर की जुताई में लगा समय बराबर, इसमें क्या होगा? इसमें आपसे पूछ रहा है समय, तो फॉर्मूला सेम होगा, ठीक। A बराबर W गुणे H गुणे यस बटे 1000 गुणे 100 माइनस प्रतिशत समय नष्ट, ठीक है, बटे 100। यहाँ पे आपका दिया है
कि जो है आपको, हाँ क्या दिया है, 5 हेक्टेयर की जुताई में लगा समय। तो यहाँ आपका दिया हुआ है ए बराबर 5 हेक्टेयर, ठीक, क्योंकि ये 5 हेक्टेयर कह रहा है ना, ये 5 हेक्टेयर। अब आपका डब्लू बराबर कितना होगा, 15 गुणे 4 था ही या 4 गुणे 15, ठीक, 4 गुणे 15 था, ठीक है, चलो 4 गुणे 15 लिख देते हैं, बराबर 60 सेंटीमीटर हो गया। अब यच कितना है, यच नहीं पता है, क्योंकि कह रहा है 5 हेक्टेयर की जुताई में लगा समय, तो यच नहीं पता है। यच कितना है, तो यच है 4 किलोमीटर, यानी गति है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब समय नष्ट कितना है, प्रतिशत समय नष्ट, इसको स्मॉल टी भी बोलते हैं, ठीक, स्मॉल टी है बेटा, स्मॉल टी, ठीक, बराबर 15%। तो चलिए हम फार्मूले पे इसको रखते हैं। तो ए बराबर 5 हो गया, डब्लू 60 हो गया, यश पता नहीं है, ऐसे रहने देते हैं, यश 4 है बटे 1000 गुणे 100 माइनस 15 बटे 100, कितना हो गया ये आपका ये 5 है, तो ये हो जाएगा आपका, चलिए ऐसे करते हैं, 5 बराबर 4 छंके 24 240 यच बटे 1000 85 बटे 100। अब सिर्फ हमें इसको सॉल्व ही करना है और कुछ नहीं करना है, तो इसको भी बटे 1 करके त्रिया गुणा कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हो जाएगा 240 गुणे 85 गुणे यच बराबर 5 गुणे 1000 गुणे 100, यानी कि यच बराबर 5 गुणे 1000 गुणे 100 बटे 240 गुणे 85। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 से काटते हैं, कितना होगा, पहले 5 एकम 5 16 बचे, 5 एकम 5 सते कितना होगा, 5 3 8, यानी कि 7 5 17 बचे 85 हो गया, ठीक। ये हो गया आपका, और ये हो गया 5 चौके 20 5 8 40, 5 चौके 20 5 8 40, और ये हो गया 5 दूनी 10 0, ठीक हो गया आपका। अब एक इसको फिर से काटिए, 2 दाम में 10 24, ठीक है, और 12 और ये 5, यानी कि आपका हो गया 5000 बटे 12 17 दूनी 34 और 204, ये हो गया, यही हुआ, क्लियर है। अभी कितना आएगा, चलिए इसको हम 2 से काटते हैं, 2 एकम 2 0 2 दूनी 4, यही होगा, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 2 पंचे 10 0, यानी कि 2500 हो जाएगा ये, ठीक, 25 दूना 50, ठीक है। अब फिर से कटेगा ये 2 से, 2500 बटे 102, अभी भी ये 2 से कटेगा ना, तो चलिए हम इसको भाग करके देखते हैं फिर से। तो ये लगभग आएगा 102 24 2 पंचे 10 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 2 एकम 2 2 4 2 पंचे 10 1250। अब इसको हम भाग देंगे, 1250 बटे 51 बच रहा है, तो इसको हम भाग देंगे इसमें से करके, आप देखिएगा तो लगभग ये 24.51 घंटा आएगा, 51 घंटा, ये सेकंड का आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब आप भाग करके देख लीजिएगा इसको, केवल कैलकुलेशन की बात है, बाकी सारा कुछ सही है, ठीक। अब चलिए हम कौन सा देखते हैं, अभी 2 बच रहा है, गा और घा, इतना आपका क्लियर हुआ। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको हम इरेज करते हैं। चलिए हो गया, चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं।
चलिए, आपका जो है का और खा हो गया क्लियर, ठीक है। अब हम गा की बात करते हैं। गा में क्या पूछ रहा है? अब इसमें कह रहा है हल्का खिंचाव। तो आप सबसे पहले हल्का खिंचाव का फार्मूला क्या होगा? खिंचाव बराबर क्या होगा? कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे मृदा प्रतिरोध, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे सवाल में क्या दिया है। आपकी चौड़ाई दी है 15 गुणे 4 यानी 60 सेंटीमीटर। गहराई दी है, कितना है गहराई? गहराई आपकी है 10 सेंटीमीटर। और मृदा प्रतिरोध बराबर 0.4 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम पहले यहाँ पे कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर कोण की गहराई गुणे कोण की चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पे गहराई है 10 और चौड़ाई है 60 यानी कि 600 सेंटीमीटर। चलिए, अब हम फॉर्मूले में रखते हैं इसको। तो खिंचाव बराबर क्या था? खिंचाव बराबर कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना आया? 600 और मृदा प्रतिरोध कितना है? 0.4। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर हम पॉइंट हटाते हैं नीचे एक आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक। तो ये 0 0 आपका कट गया और ये आपका 60 गुणे 4 यानी 240 किलोग्राम, यही आपका गा का आंसर है, ठीक है। यानी कि हल्का खिंचाव कितना आएगा? 240 किलोग्राम, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है घा। इसमें क्या पूछ रहा है? हल को खींचने के लिए आवश्यक अश्व शक्ति। तो हम चलिए अश्व शक्ति का फार्मूला रखते हैं, यानी HP मैंने आपको बताया था बराबर संपूर्ण खिंचाव गुणे चाल बटे 4500, ठीक। चलो, अब हम इसको लगाते हैं, ठीक। क्या दिया है? संपूर्ण खिंचाव हमें पता है। चलिए, संपूर्ण खिंचाव आपका दिया है 240 किलोग्राम। चाल कितनी है? चाल आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन यहाँ पर आपको चाल हमेशा मीटर प्रति मिनट में ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? 4 को 1000 से गुणा 60 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6 0, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब फिर से करते हैं। 2 1 कम 2 15, हाँ। अब इसको करते हैं 5 से गुणा, 5 3 15, 5 दूनी 10 0 0, यानी कि आपका चाल जो है 200/3 मीटर प्रति मिनट आ गया, ठीक। अब इसको हम फॉर्मूले पर रखते हैं। फॉर्मूला क्या कह रहा है? HP बराबर संपूर्ण खिंचाव कितना है? 240
गुणे चाल कितना है 200/3 और पूरे का बटे 4500। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आता है 5 से गुणा करते हैं, 5 9 45, 5 चौके 20, 5 8 40। अब 3 एकम 3, 16 3 48। अभी कितना आया 16/9। नहीं भाई 16/9 नहीं आएगा, अभी 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32/9, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 32/9 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे या फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो क्या हो गया ये 32/9 HP, 32/9 हॉर्स पावर या अश्वशक्ति। ये हमारा का खा गा घा चारों सवाल कंप्लीट हो गया। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको सवाल देखना है, पढ़ना है, क्या दिया है, क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है और रखते चले जाना है। कैलकुलेशन की आवश्यकता है, अदरवाइज इस सवाल में कुछ नहीं है, बहुत ईजी सवाल है। बस ये क्या है कि देखने के बाद एक बार डर लगता है कि इतना सा बड़ा सवाल है कैसे होगा। तो कैसे होगा मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर कोई आपको परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। आज फिर इतना, और इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल बाद में देखते हैं। आज दिन सिर्फ इतना ही। थैंक यू क्लास।